गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में अर्थ की लेयर के बारे में पढ़ा और रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा। जो अर्थ की जो लेयर होती हैं वो तीन होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो रॉक्स होती हैं वो थ्री टाइप की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जो रॉक्स, ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मैग्मा। ये ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है और ये एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे जो नीचे मैग्मा रह जाता है, वो स्लोली कूल डाउन हो जाता है और उससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। और जो अर्थ की क्रस्ट से ऊपर वाले हिस्से पे जो मैग्मा बड़ी रैपिडली कूल डाउन होता है और उससे जो रॉक बनती है वो बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल भी किया था कि जो इंट्रूसिव रॉक है उसका एग्जाम्पल था इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या था, ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल बासाल्ट। फिर हमने पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक्स होती है वो विंड की वजह से, वाटर की वजह से जो चट्टान है वो उसके स्मॉल पार्टिकल बन जाते हैं और वो पार्टिकल जो आंधी तूफान के द्वारा या बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, किसी भी वजह से वो बहा कर लाए जाते हैं और एक जगह वो जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इग्नियस रॉक्स है वो स्मॉल पार्टिकल में बंट जाती है और इन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट कहते हैं। फिर ये सेडिमेंट्स विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं और यहाँ पे ये कंप्रेशन के कारण, दबाव के कारण एक परत जो बन जाती है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। और सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सैंडस्टोन। स्टूडेंट्स, जब ये सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक अपना रूप धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहता है और ये दोनों जो रॉक्स हैं अपना रूप बदल लेती हैं, और रूप बदलने से जो रॉक बनेगी उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्ले है वो बन जाती है स्लेट, और जो लाइमस्टोन है वो चेंज होके क्या बन जाता है, मार्बल। उसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो चेंज होके जो बन जाती हैं, जैसे भूकंप की वजह से, किसी भी वजह से जो चट्टानें हैं वो नीचे फिर ज़मीन में धंस जाती हैं और वो अंदर जाके फिर हीट और टेम्परेचर के कारण, जो दबाव पड़ने के कारण वो फिर से ज्वालामुखी के रूप में अंदर वो लावा बन जाता है और ज्वालामुखी फटती है तो वो फिर से बाहर आ जाती है और फिर से इग्नियस रॉक बन जाती है और इग्नियस रॉक टूटने से फिर सेडिमेंटरी रॉक। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type. हम हैरान होंगे ये देख के कि जो एक तरह की चट्टान है दूसरी चट्टान में चेंज हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर, इन अ साइक्लिक मैनर से। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इस तरह से जो चट्टान का एक रॉक से दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आपने ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, इट सोलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स। तो ये ठंडा होके क्या बनता है, सोलिडिफाइज यानी सॉलिड हो जाता है और इग्नियस रॉक बन जाती है। These igneous rocks are broken down into small particles. Igneous rocks जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बंट जाती है, that are transported and deposited to form sedimentary rocks, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उससे सेडिमेंटरी रॉक बन जाती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जब igneous और sedimentary rocks हीट और प्रेशर की वजह से
अपना रूप बदल लेती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि अभी भी ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा तापमान एंड प्रेशर और दबाव के कारण मेल्ट डाउन, पिघल जाती हैं, टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। जब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से अर्थ के अंदर चली जाती हैं और हीट और प्रेशर की वजह से वो फिर से क्या बन जाएंगी, मोल्टन मैग्मा का रूप ले लेती हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, और ये मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा हो जाता है एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और फिर से इग्नियस रॉक बन जाती है। तो इस तरह से ये पूरा जो साइकिल है रॉक्स का ये चलता रहता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, चट्टानें जो है डिफरेंट मिनरल्स से बनती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली होते सब्सटेंस होते हैं जिनकी निश्चित ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं। यानी जैसे वो जो यानी एक अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनके क्या हो जाते हैं, कंपोजिशन, वो मिल कर के एक मिनरल्स को बनाते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जो मिनरल है ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज टू फ्यूल्स, और कुछ मिनरल्स जो एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और जैसे कोल है आग जलाने के काम आता है, नेचुरल गैस जो रसोई में काम आती है, और पेट्रोलियम जिससे हमारे ये बाइक एक्टिवा वगैरह जो व्हीकल चलते हैं, और दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज होता है। जो आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ भी होता है। इन मेडिसन, इन फर्टिलाइज़र, मेडिसन में भी यूज होता है और फर्टिलाइज़र्स में भी हम इनका यूज़ करते हैं। सो नाउ आवर चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी इज finished. Thank you students.